नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार के हर गरीब को पक्का मकान बनाकर देंगे। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, बिहार के हर एक गरीब का पक्का मकान केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सरकार इसकी सूची बना रही है। वह सोमवार को पटना के बापू सभागार में शहीद बुद्धू नोनिया के जनशताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। भूपतिपुर से पुनपुन एलिवेटेड सड़क का सीएम ने किया उद्घाटन। पटना के सिपारा से पुनपुन जाना अब आसान हो गया है। मीठापुर मोहल्ली पुनपुन परियोजना के तहत भूपतिपुर से पुनपुन NH/21 तक एलिवेटेड सह एटग्रेड सड़क का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इसके निर्माण पर 1400 करोड़ की लागत आई है। इस सड़क से राजधानी के दक्षिणी इलाके में रहने वाले लाखों लोगों को यातायात में काफी सहूलियत होगी। साथ ही दक्षिण बिहार के जिलों जहानाबाद, अरवल, बिहार शरीफ और गया आना जाना भी आसान हो जाएगा। बगहा के 5 गांवों में जंगली भैंसे का दहशत। मंगुराहा वन क्षेत्र के आसपास के गांवों में जंगली भैंसे की आवाजाही से तनाव का माहौल है। वहीं परसौनी, एकवा, सूर्यपुर, भवानीपुर और परसा गांव के लोग दहशत में हैं। जंगली भैंसा बार बार आबादी वाले इलाकों में आ रहा है। धमौरा गांव के नगीना यादव और परसौनी के कमलेश चौधरी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में भैंसा कई बार गांव की तरफ आया। इससे ग्रामीण खेतों में काम करने से भी डर रहे हैं। सर्वे के बीच आरा के जमीन मालिकों के लिए आया बड़ा अपडेट। भोजपुर जिले में भूमि सर्वेक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। 1159 में से 1039 राजस्व ग्रामों का डेटा अपलोड हो चुका है। जिला बंदोबस्त कार्यालय ने किसानों से स्व घोषणा पत्र जमा करने की अपील की है। अब तक 11 लाख से अधिक आवेदन जमा हुए हैं, जिनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शामिल हैं। भूमि मापी के लिए अमीनों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार में मानसून को लेकर आई खुशखबरी। भीषण गर्मी का कहर झेल रहे बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी है। बिहार में मानसून की एंट्री को लेकर मौसम विभाग ने ताजा अपडेट दिया है। मौसम विभाग ने बताया है कि पूर्णिया होकर बिहार में दस्तक देने के लिए मानसून तैयार है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मानसून पूर्णिया के रास्ते बिहार में प्रवेश करेगा। पिछले साल भी मानसून 20 जून को पहुंचा था। मौसम विभाग ने सोमवार को उत्तर बिहार में बारिश, तेज हवा, ठनका और बिजली चमकने का अनुमान जताया था। मौसम विभाग ने इससे पहले चेतावनी जारी की थी कि 18 जून को उत्तर बिहार के साथ साथ दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश होगी तथा लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। गिरिराज सिंह बोले, बालू गोबर खाकर माफी मांगे लालू। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से सांसद गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लालू यादव की कथित अपमान को दलितों का अपमान बताया और कहा कि उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव का असली चेहरा अब सामने आ गया है। उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्हें करोड़ों दलित भगवान की तरह पूजते हैं, उनका अपमान किया है। उन्हें पूरे देश के दलित समुदाय से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। राज्य के 1172 अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी। बिहार पुलिस अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी है। डीजीपी विनय कुमार ने बताया कि राज्य के 1172 अपराधियों की पहचान की गई है, जिनकी संपत्ति जब्त की जाएगी। इनमें से 188 के खिलाफ कोर्ट में भी प्रस्ताव भेज दिया गया है। 4 अपराधियों की संपत्ति जब्त करने का कोर्ट की ओर से आदेश मिल गया है। नालंदा की मुस्कान को मिला रजत पदक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित चौथी राष्ट्रीय कराटा प्रतियोगिता में नालंदा की बेटी मुस्कान कुमारी को रजत पदक मिला है। 12 से 15 जून तक देहरादून के परेड ग्राउंड इंडोर हॉल में चली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर के लगभग 3000 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मुस्कान ने जूनियर वर्ग के 42 किलोग्राम भार वर्ग में अपनी तकनीकी दक्षता और मानसिक मजबूती का परिचय देते हुए रजत पदक अपने नाम किया। बिहार में नए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने पटना में अपराध पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल पर जोर दिया जा रहा है। ट्रायल के स्तर पर लंबित केसों के निष्पादन को लेकर करीब 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है। नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में लूट, डकैती जैसे गंभीर मामलों का विचारण होगा। साथ ही अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की दिशा में कार्रवाई तेज कर दी गई है। बिहार के 31,297 मध्य विद्यालयों में होने जा रहा नया काम। राज्य के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के पश्चात अब मध्य विद्यालयों में भी कंप्यूटर की कक्षाएं संचालित होंगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। पहले चरण में राज्य के 31,297 सरकारी मध्य विद्यालयों में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू होगी। इसके लिए कंप्यूटर सहित स्मार्ट कक्षाओं की व्यवस्था होगी।
बक्सर होमगार्ड भर्ती परीक्षा की नई डेट जारी। बक्सर में गृह रक्षा वाहिनी एवं नागरिक सुरक्षा सेवाओं के तहत निकाले गए 312 गृह रक्षक पदों की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए नई तिथियां घोषित कर दी गई हैं। यह परीक्षा अब 17 जून 2025 से शुरू होगी। पूर्व में यह परीक्षा 15 मई से शुरू होनी थी, लेकिन मौसम खराब और तकनीकी कारणों से कुछ तिथियों की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई थीं। बीपीसीएल के पदाधिकारी और कर्मियों के लिए खुशखबरी। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन बीपीसीएल मुजफ्फरपुर में अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन बनाएगा। कंपनी ने पानी टंकी चौक के पास जमीन का चयन किया है। बीपीसीएल ने जिलाधिकारी से सहयोग मांगा है ताकि निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो सके। इस परियोजना से कर्मचारियों को बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलेगी। मीट मुर्गा खरीदने के लिए पटना में बनेगा एसी वेंडिंग जोन। पटना में अब मीट मुर्गा खरीदने के लिए अलग से वेंडिंग जोन बनाया जाएगा। वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत बोरिंग रोड चौराहा के पास स्थित मीट मुर्गा वाले मार्केट का रूप अब बदलने वाला है। इसे तोड़कर अब ऐसी वेंडिंग जोन का निर्माण होगा जहां लोग ठंडी हवा का आनंद लेते हुए खरीदारी कर सकते हैं। सड़क के बीचों बीच इस मार्केट के होने से जाम की समस्या हर समय रहती है। गाड़ियों की आवाजाही में भी परेशानी होती है। कदम कुआं वेंडिंग जोन की सफलता के बाद इसे बनाने का निर्णय लिया गया है। हालांकि अभी इस ऐसी वेंडिंग जोन के निर्माण की तैयारी प्लानिंग स्टेज में है। जल्द ही इसका काम शुरू होगा। तेजस्वी आवास पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अचानक तेजस्वी यादव के आवास पहुंचे हैं। अंदर मीटिंग चल रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस की कल बड़ी मैराथन बैठक हुई थी। विधायकों के साथ उसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। उस फैसले की जानकारी तेजस्वी यादव को देने पहुंचे हैं। इसके साथ सीट शेयरिंग को लेकर, सेट फॉर्मूले को लेकर भी तेजस्वी से चर्चा की जा रही है। शिक्षा विभाग अब रखेगा स्कूलों की जमीन का हिसाब। सरकारी स्कूलों के पास उपलब्ध जमीन का रिकॉर्ड अब शिक्षा विभाग रखेगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के निर्देश पर जिला शिक्षा कार्यालय ने स्कूलों की जमीन की मापी कराने का निर्णय लिया है। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार जिले में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक कुल 3400 स्कूल हैं। इन स्कूलों के पास कितना जमीन है, यह रिकॉर्ड विभाग के पास नहीं है। 27 जून को पटना में इस्कॉन से निकलेगी रथ यात्रा। 27 जून को भगवान श्री जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। इसे लेकर पटना इस्कॉन में भी भव्य तैयारी की जा रही है। 40 फीट ऊंचे रथ पर भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा विराजमान होंगे। भगवान की सवारी वाले रथ की रंग रोगन और सजावट का काम शुरू हो गया है। इस रथ को तैयार करने के लिए दूसरे राज्यों से कारीगर आएंगे। रथ यात्रा के रूट के लिए जिला प्रशासन के साथ मीटिंग होगी, जिसके बाद ही रूट निर्धारित की जाएगी। नीट में सिमरी बख्तियारपुर के छात्र का शानदार प्रदर्शन। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर के सैनी टोला निवासी मौसम कुमार ने नीट 2025 में 98.22 परसेंटाइल हासिल किया है। मौसम के पिता रामबरण यादव किराना दुकान चलाते हैं और माता अनिता देवी गृहिणी हैं। मौसम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रोज वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। इसके बाद बेथल मिशन स्कूल किशनगंज से मैट्रिक में 95% और इंटरमीडिएट में 78% अंक प्राप्त किए। नीट की तैयारी के लिए उन्होंने कोटा, राजस्थान स्थित यूनिक एकेडमी का चयन किया। औरंगाबाद में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग। औरंगाबाद में कर्मा रोड स्थित वन विभाग के सामने गली में इंटीरियर शॉप में रविवार देर शाम आग लग गई। चंद मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धुआं और आग की लपटें देखकर स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी मौके पर पहुंची। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। कीमती सामान जलकर राख हो चुका था। करीब 25 से 30 लाख का नुकसान हुआ है। 32 घंटे बाद मिला बीजेपी सांसद अशोक यादव का बेटा मधुबनी सांसद। अशोक यादव के बेटे विभूति कुमार यादव को पुलिस ने 32 घंटे बाद ढूंढ निकाला है। एसडीपीओ अमित कुमार ने बताया, सूचना मिलते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई थी। शहर के चारों ओर लगे सीवीसीटी खंगाले गए। युवक के पास मोबाइल नहीं था। वह जिंदल ग्रुप लॉ स्कूल का छात्र है। खुद ही घर से निकला था। किस स्थिति में गया यह अभी स्पष्ट नहीं है। पूछताछ के बाद ही पूरी जानकारी सामने आएगी। नेपाल में बारिश से झीम नदी का डायवर्सन टूटा। नेपाल के जल क्षेत्र में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने सीतामढ़ी जिले की झीम और लखनदेई नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। झीम नदी पर बना अस्थायी डायवर्सन टूट गया है। इससे सोनबरसा प्रखंड के 16 गांवों का प्रखंड मुख्यालय और बाजार से संपर्क टूट गया है। बसतपुर, हरिहरपुर, विश्रामपुर, जहादी समेत कई गांवों के हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की आवाजाही रुक गई है। लोगों को 5 से 7 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है।
डार्क वेब से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। मोतिहारी में साइबर थाना पुलिस ने डार्क वेब के जरिए साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह देश भर में ठगी का जाल फैलाकर लोगों से ठगी को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने सोमवार को इस गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जबकि मास्टरमाइंड समेत 3 अन्य आरोपी अभी फरार हैं। मोतिहारी में नेपाल के शराब कारोबारी समेत 16 छात्र गिरफ्तार। मोतिहारी में छतौनी थाना क्षेत्र के दर्शन होटल में चल रही शराब पार्टी का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 16 छात्रों को गिरफ्तार किया है। इनमें नेपाल का एक शराब कारोबारी गौतम भी शामिल है। यह पार्टी रमन कुमार के जन्मदिन पर रविवार देर रात आयोजित की गई थी। डीजे की तेज आवाज और हंगामे की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। मौके से शराब की बोतलें बरामद हुई। सभी छात्र नशे की हालत में मिले। पुलिस ने होटल मैनेजर को भी हिरासत में लिया है। अररिया गलगलिया रेल लाइन पर इंजन का सफल ट्रायल रन हुआ। अररिया रेलवे कोर्ट स्टेशन से गलगलिया तक नई रेल परियोजना के लिए पहली बार इंजन का सफल परीक्षण हुआ। इस दौरान इंजन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा। रहमतपुर, खवासपुर, लक्ष्मीपुर, कुर्साकाटा, बरदाहा और कालियागंज स्टेशनों पर स्थानीय लोगों ने फूलों की वर्षा कर इंजन का स्वागत किया। आरजेडी ने लॉन्च किया तेजस्वी डिजिटल फोर्स पोर्टल। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक पोर्टल लॉन्च किया है। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग आप लोगों से माध्यम से एक अपील करते हैं, चलिए मिलकर एक नया बिहार बनाते हैं। हम एक वॉलंटियर ग्रुप के लिए एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं। इस पोर्टल से वॉलंटियर ऑनलाइन काम करेंगे। जो हमारा योजना होगा उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ जुड़कर नया बिहार बनाएंगे। नगर निगम के 4 पार्कों में लगेंगे ओपन जिम। बेतिया नगर निगम ने शहर वासियों की फिटनेस के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। नगर निगम के 4 प्रमुख स्थलों पर ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने रविवार शाम बताया कि इसके लिए निविदा प्रक्रिया शुरू हो गई है। जेम पोर्टल पर पंजीकृत संवेदक 21 जून रात 9 बजे तक ऑनलाइन दावेदारी कर सकते हैं। ओपन जिम के लिए चयनित स्थलों में नजरबाग पार्क, उत्तरवारी पोखरा पार्क, ऑफिसर्स कॉलोनी पार्क और पुलिस लाइन मैदान शामिल हैं। जमुई को मिला खेल मैदान। विधायक ने किया उद्घाटन। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड में खिलाड़ियों को अब प्रैक्टिस के लिए जमुई मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। ककनचौर पंचायत के काजू बागान के पास मनरेगा योजना से एक नया खेल मैदान बनकर तैयार हो गया है। इस मैदान में बास्केटबॉल, बैडमिंटन और फुटबॉल के लिए अलग अलग ग्राउंड बनाए गए हैं। स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री दामोदर रावत ने नारियल फोड़कर और फीता काटकर मैदान का उद्घाटन किया। उन्होंने सभी खेलों के कोर्ट का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जांच की। बागमती के जलस्तर में इजाफा। चचरी पुल बहा। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी पर बना चचरी पुल बह गया। पानी में काफी तेज बहाव था, इस कारण पुल नहीं टिक सका। जिस वक्त हादसा हुआ, चचरी पुल से एक बाइक सवार क्रॉस कर रहा था। काफी मशक्कत के बाद युवक की जान बची और बाइक को भी सुरक्षित स्थान पर लाया जा सका। मामला औराई प्रखंड का है। दरअसल नेपाल के तराई क्षेत्र में बारिश के कारण मुजफ्फरपुर से होकर बहने वाली बागमती के जलस्तर में इजाफा हो गया, जिस कारण औराई के मधुबन प्रताप गांव में चचरी पुल बह गया। गांव के लोगों ने नदी पार करने के लिए 1 लाख का चंदा जमा किया था। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने लौटाए 44 खोए मोबाइल। बेतिया पुलिस ने सोमवार को ऑपरेशन मुस्कान के तहत 44 लोगों को उनके खोए हुए मोबाइल फोन वापस किए। एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने अपने कार्यालय में लाभार्थियों को मोबाइल सौंपे। जून माह में बरामद किए गए इन मोबाइल की कुल कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। पुलिस की असूचना इकाई और साइबर टीम ने तकनीकी माध्यमों से इन मोबाइलों को ट्रैक किया। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत से अब तक 238 लोगों को उनके खोए मोबाइल वापस किए जा चुके हैं। इन मोबाइल की कुल कीमत करीब 27 लाख रुपए है। सर्वे में खुलासा। पटना की 3,200 स्ट्रीट लाइट्स खराब। पटना में 83,000 स्ट्रीट लाइट्स हैं। इनमें से 3,200 स्ट्रीट लाइट्स खराब और बंद पड़ी हुई है। पटना नगर निगम के सर्वे में इसका खुलासा हुआ है। बरसात के दौरान स्ट्रीट लाइट के खराब होने की समस्या आती है। इसे लेकर 75 वार्डों में सर्वे किया गया था। इस सर्वे में 19 जोनल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइट्स की जांच करने का निर्देश दिया गया था। समस्तीपुर रेल विकास मंच का आंदोलन। समस्तीपुर रेल विस्तार मंच के कार्यकर्ता 22 सितंबर से रेलवे यांत्रिक कारखाना के सामने भूख हड़ताल करेंगे। समस्तीपुर रेलवे वर्कशॉप में बड़ी लाइन, माल डिब्बा का पीयूएच कार्य शुरू नहीं किया जा रहा, इसी का विरोध जताया जाएगा। समस्तीपुर रेल विस्तार और विकास मंच की सोमवार को बैठक हुई, जिसमें भूख हड़ताल का निर्णय लिया गया। सहरसा में मुख्यमंत्री की घोषणाओं की समीक्षा।
सहरसा में जिलाधिकारी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में 23 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री द्वारा की गई प्रमुख घोषणाओं में तिलावे नदी के नगर निगम क्षेत्र में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज तंत्र का विकास शामिल है। साथ ही मां उग्रतारा धाम को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। प्रमंडल स्तर पर खेल परिसर का विकास और बंगाली बाजार में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। बक्सर में 21 से 27 जून तक होगा शस्त्र सत्यापन बिहार विधानसभा आम चुनाव 2025 को शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए बक्सर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रशासन ने सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों के हथियारों और कारतूसों का सत्यापन करने का निर्णय लिया है। सत्यापन 21 से 27 जून तक जिले के सभी थानों में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। लालू यादव को बिहार और देश कभी माफ नहीं करेगा। पटना के बापू सभागार में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से शहीद बुद्धू नोनिया की जन्म शताब्दी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि लालू यादव पिछड़ों की बात करते हैं, यह सिर्फ दिखावा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिन्होंने भारत को संविधान दिया, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का लालू यादव अपमान करते हैं। उनकी तस्वीर का अपमान किया गया है। यह राजद और लालू यादव के असली इरादों को जाहिर करता है। खाने का कुछ और, दिखाने का कुछ और है। लालू यादव को बिहार और देश कभी माफ नहीं करेगा। बैंक से निकली महिला से दिन दहाड़े 2 लाख की लूट। जहानाबाद में स्टेट बैंक से पैसे निकालकर जा रही एक महिला से लूटपाट की घटना सामने आई है। घटना घोसी थाना के पास हुई है। सुजातपुर गांव की रहने वाली कंजू देवी जब स्टेट बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर घर लौट रही थीं। इसी बीच घोसी थाना के गेट के पास 2 बाइक सवार अपराधियों ने उनका पैसा छीन लिया। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर मालगाड़ी हुई डिरेल। 5 डिब्बे पटरी से उतरे। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर एक मालगाड़ी डिरेल हो गई है। इस दौरान मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलवे विभाग को जानकारी मिलने के बाद रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई। घटना स्थल पर सोनपुर डीआरएम सहित अन्य अधिकारी पहुंच गए हैं। इस घटना से विभाग पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। गांधी सेतु के दोनों अप्रोच पथ के अंतिम बिंदु पर होगा जंक्शन का निर्माण। गांधी सेतु के अंतिम बिंदु पर लगने वाले जाम के समाधान को ले पथ निर्माण। मंत्री नितिन नवीन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ एक समीक्षा बैठक में यह कहा कि दोनों अप्रोच पथ के अंतिम बिंदु पर जंक्शन का निर्माण कराया जाए। यह काम BSNL चौक से पहाड़ी तक होगा। बैठक में केंद्र सरकार के स्तर पर चल रही सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति और DPR प्रगति की जानकारी ली गई। बक्सर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल। बक्सर पुलिस प्रशासन ने सोमवार को एक साथ 47 पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसका उद्देश्य पुलिस महकमे को अधिक प्रभावी और चुस्त दुरुस्त बनाना बताया गया है। पहले आदेश में 20 अनुभवी पुलिस कर्मियों को जिले के अलग अलग थानों में स्थानांतरित किया गया है। वहीं दूसरे आदेश में 27 प्रशिक्षु अवर निरीक्षकों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के बाद नई तैनाती दी गई है। सभी को 24 घंटे के भीतर योगदान करने का निर्देश जारी किया गया है। RSS कोटा से बोर्ड मेंबर बने सायन कुणाल। बिहार में NDA के बड़े नेताओं के दामाद को बोर्ड में जगह मिलने पर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था और कहा था कि नीतीश कुमार सरकार को एक जमाई आयोग का गठन करना चाहिए। मुख्यमंत्री खेल सम्मान के लिए आवेदन आमंत्रित। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य खेल सम्मान का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार ने खेलों को राज्य के विकास का एक महत्वपूर्ण आधार माना है और लगातार खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं के साथ सम्मान दिए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से वंदे भारत ट्रेन से 1:30 बजे घंटे में पटना और 4:30 बजे घंटे में पहुंचेंगे गोरखपुर, बिहार में सारण की धरती से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर चंपारण रूट पर वंदे भारत ट्रेन की हरी झंडी दिखाकर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। सोमवार को इसका टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। यह ट्रेन शनिवार को छोड़ सप्ताह में 6 दिनों तक आपको सेवा देगी। 8 कोच की इस ट्रेन के सारे डिब्बे चेयर कार हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।